हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए, आज चेक करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो देखा जाए कि आप क्लास 10th में तो कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं ना। आज ये जो आपको दिख रहा है ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। किस चीज़ का है? तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखते हैं कि आप कितना परसेंट कर पा रहे हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि आप कितना परसेंट कर पाए। कुछ आपको टास्क भी दिया जाएगा बनाने के लिए। देखते हैं कि आप कितना परसेंट। आप जरूर कमेंट करके जाइएगा कि कितना परसेंट आप कर पाए। सबसे पहला क्वेश्चन है जो है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित होते हैं क्या कहलाते हैं? सड़ी गली खाएगा तो मृतजीवी कहलाता है ना। आप अपना देखते रहिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी के लिए सब चाहिए है ना जी। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O, CO2 है ना। स्वपोषी जो भोजन के लिए क्या चाहिए? सब चाहिए है ना। इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा क्या जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन हरित लवक है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गलती से इसे हो गया है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसमें का ई नहीं है, ऑप्शन ई आप लगा लीजिएगा अपने से, गलती से ऐसा हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर अंगक की बात करें तो हरित लवक मारिएगा, अंग की बात करें तो पत्ती मारिएगा। अंग कहेगा तब क्या मारिएगा? अगर बाय द वे अंग पूछ देता है, बहुत बार देखा गया है कि अंग पूछ देता है, तो अंग पूछेगा तो क्या मारिएगा? पत्ती मार दीजिएगा ये वाला। लेकिन अगर अंगक पूछेगा तो हरित लवक ही ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता? देखिए क्या क्या है। पानी टूटेगा, प्रकाश के मतलब क्या है, जो वो क्लोरोफिल जो पाया जाता है पत्तियों में, वो क्या करते हैं? प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और वही प्रकाश को अवशोषित करने के बाद प्रकाश जो है पानी को तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद CO2 मुक्त होता है। आपको पता है ना कि CO2 मुक्त होता है बुड़बक। देखिए CO2 जो है उसमें आवश्यकता होती है, CO2 मुक्त नहीं होता, यानी कि CO2 क्या लिया जाता है, तो यही काम जिसमें नहीं होता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन निकलता है। देखिए बताया जाए ना, उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में जो है, प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। CO2 का उपयोग, देखिए CO2 उपयोग होता है। अच्छा बताइए, बिना CO2 H2O का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा? नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो है क्या क्या यूज किया जाता है? पानी का यूज होता है, CO2 का यूज होता है, उसके बाद जल का यूज होता है ना, मतलब यहाँ जल दे दिया गया। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, तब जाके क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना। अब यहाँ देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है CO2 का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना, इसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि CO2 जो है नहीं निकलता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण के लिए तो CO2 बड़ी आवश्यक है, CO2 का उपयोग होता है ना, लेकिन CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए ग्रहण, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है ग्रहणी समझ के ग्रसनी समझ लेते हैं। ग्रसनी वो भाग है, ग्रसनी की बात कर रहे हैं, ग्रहणी नहीं। ग्रहणी वो भाग है जहां से 2 छिद्र निकलते हैं, एगो निगल द्वार और एगो कंठ द्वार है ना। एगो कंठ द्वार, एगो निगल द्वार, 2 गो निकलते हैं। तो हम ग्रसनी की बात नहीं कर रहे, हम किसी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ग्रहणी की बात। तो ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है। लेकिन अगर बाय द वे ग्रसनी पूछ दे, क्या पूछ दे? अगर ग्रसनी पूछ दे तो आप मारिएगा मुख गुहा। लेकिन यहाँ पे ग्रहणी पूछा गया है, तो ग्रहणी के लिए आपका ये वाला ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? छोटी आंत का। नेक्स्ट, दांत देखिए, दांत 4 प्रकार के होते हैं है ना। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, इंसाइजस, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है ना। ग्रसनी देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया, ग्रसनी में मुख्य रूप से कितने छिद्र पाए जाते हैं? तो 2 गो छिद्र, एगो कंठ द्वार, एगो निगल द्वार। जब कंठ द्वार काम करता है तो निगल द्वार बंद रहता है, निगल द्वार काम करता है तो कंठ द्वार, ऐसे करके तब ये काम होता है। नहीं तो क्या, कभी कभी छींक होता है, छींक आता है ना। तो क्या होता है, खाना खाते वक्त छींक आता है तो चावल भी संगे संगे निकल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि खाते समय वो जो है
बोलना नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो कंठ द्वारा हमारा जो है खुल जाता है। चलिए, अमाशय का सबसे पिछला भाग देखिए, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? अमाशय का पिछला भाग पाइलोरी कहलाता है, याद रखिएगा। अमाशय का पिछला भाग पाइलोरी कहलाता है। लेकिन अगर अमाशय ना पूछ के अगर यहाँ पूछता कि छोटी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता तो क्या मारते आप? इलियम कहलाता। क्या कहलाता है? इलियम। अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो इलियम में, है ना, कहाँ होता है? चलिए, अंतिम मनुष्य में अंतिम पाचन देखिए, अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में जो है अंतिम पाचन कहाँ होता है? मनुष्य में अंतिम पाचन जो है छोटी आंत में होता है। कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। छोटी और बड़ी आंत, अग्न्याशय, ये सभी नहीं मारिएगा। क्या मारिएगा? छोटी आंत मारिएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है कि बताइए सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके जाइएगा और अब बता के जाइएगा कि आपने 10 में कितना परसेंट लाया, है ना। 10 में 10 अगर आपको आया है तो आपका 100% हो गया। आप परसेंटेज जरूर निकाल के भेजिएगा कि 10 में 10 आया है तो आप 100% हो गया, है ना। 10 में 50 आया, 10 में 5 आया है तो 50% हो गया, है ना। तो अपना परसेंटेज जरूर लिख के जाइएगा। धन्यवाद।